तो हेलो एवरीवन, आइए प्रोसीड करते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एक और अच्छी प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में। ये अगला प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस और डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स इसमें और होंगे। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। देखिए, हमको सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा है, उसके बारे में बोल रखा है कि वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर से हमको एक g फंक्शन बना रखा है, 0 to x इंटीग्रल ऑफ fx। g ऑफ 1 दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है इस समेशन की वैल्यू। ये समेशन जो अंदर वाला है k वाला समेशन, ये इसके डिनोमिनेटर में है और ओवरऑल समेशन हमने करा है इस पूरी टर्म का। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूं आपको। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर एक इंटीजर आएगा 0 से 9 के बीच में और इसको आपको आंसर करना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो f ऑफ x प्लस एक्स प्लस हाफ। मैंने सबसे पहले इस फंक्शनल इक्वेशन को देखा, तो देखिए फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि वेरिएबल्स को रिप्लेस कीजिए। किस वेरिएबल से रिप्लेस करना है? मैं इसको इसके डिफरेंट वाले वेरिएबल, यानी अगर मेरे को फंक्शनल इक्वेशन ऑफ x दे रखी है और मेरे को यहाँ पर टर्म x प्लस हाफ दे रखी है, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा x प्लस हाफ से। इससे देखते क्या होता है। f ऑफ x प्लस हाफ प्लस f ऑफ x प्लस 1 मेरे पास आ चुका है अब 1। तो फंक्शनल इक्वेशन को इसी तरह हम वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो यहाँ पर भी f ऑफ x प्लस हाफ है, यहाँ पर भी f ऑफ x प्लस हाफ है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस हाफ विल बी आवर 0, यानी f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। यहां से एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ गया है कि कोई भी अगर हमारे पास इनपुट करेंगे हम x इस फंक्शन में और उससे एक यूनिट बढ़ा के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। और हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन में अगर मैं फर्दर सब्स्टिट्यूशन करूं, मैं रिप्लेस कर सकता हूं अब इस x को x प्लस 1 से, क्योंकि इसमें भी सेम इस वेरिएबल को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो f ऑफ x प्लस 1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2। इसको मैं फिर से चेंज कर सकता हूं, x को x प्लस 1 से, या फिर x प्लस 1 को x प्लस 2 से। तो f ऑफ x प्लस 2 विल बी f ऑफ x प्लस 3। इसी तरीके से आप फर्दर सॉल्व करते रहेंगे तो मेरे को एक खास चीज बनती यहां पर एक दिख रही है कि f ऑफ x हमारा क्या था, f ऑफ x प्लस 1। f ऑफ x प्लस 1 हमारा f ऑफ x प्लस 2 के बराबर है, जबकि f ऑफ x प्लस 1 खुद fx के बराबर है। फर्दर f ऑफ x प्लस 3 x प्लस 2 के बराबर है, जो कि f ऑफ x प्लस 1 के बराबर है, जो कि फर्दर f ऑफ x के बराबर है। कुल मिलाकर अगर मैं कोई भी एक इंटीजर की बात करूं, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस k। ये रिजल्ट हम डिराइव करके लाए हैं इस फंक्शनल इक्वेशन को ऑब्जर्व करके। तो ये फंक्शनल इक्वेशन हमको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि कोई भी इंटीजर हम ले और x को उतना शिफ्ट कर दें आगे, वो सेम वैल्यू देगा जो fx दे रहा है। अच्छा, फर्दर हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, gx के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको थोड़ा करते हैं। gx हमको दे रखा है 0 to x ऑफ ft dt। ये फॉर्मेट हमें दिखते ही डायरेक्ट हम लेबनीज रूल लगा देंगे, तो g डैश x हमारा क्या आया, fx। अच्छा, फर्दर हमें क्या दे रखा है कि g ऑफ 1 इज 0। इंफॉर्मेशन को यूज करते रहिए, 0 to 1 इंटीग्रल ft dt, यही होगा हमारा g ऑफ 1। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 1। मैंने कुछ नहीं किया, x में 1 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब हमें इस समीशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, हमको समीशन को रिजॉल्व करने के लिए दो अच्छी टर्म्स दिख रही हैं यहाँ पे, g ऑफ x प्लस के स्क्वायर और g ऑफ x प्लस के। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं।
जी ऑफ एक्स प्लस के अच्छी छोटी टर्म लग रही है, तो पहले सबसे पहली बात इसको देखते हैं। जी ऑफ एक्स प्लस के, जी ऑफ एक्स प्लस के हम कहा किसकी मदद से लिख सकते हैं? जी एक्स हमें दे रखा है, हमको एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस के, और हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, हमारे पास जी एक्स है 0 टू एक्स ऑफ एफ टी डी टी, और यहां पर इंटीग्रल है 0 से एक्स प्लस के एफ टी डी टी, यानी मैं इसको फर्दर रिजॉल्व कर सकता हूं। 0 से x टाइम्स ऑफ एफ टी डी टी में प्लस x टू x प्लस के टाइम्स ऑफ एफ टी डी टी, इंटीग्रल की अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इससे मेरे को क्या पता चला? इस पिक्चर को मैं ध्यान से देखूंगा। ये तो हमारा क्या हो गया? g ऑफ x, और इस पिक्चर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी याद में आ रही होगी। देखिए, हमने इस फंक्शन को सॉल्व किया और हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के आया। इसे हम एक और चीज बता सकते हैं कि पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू के। कोई भी अगर हम फंक्शन को उसके x प्लस टी टाइम्स में इक्वेट कर दें तो t उसका टाइम पीरियड होता है, क्या पीरियड होता है उस फंक्शन का? तो इस फंक्शन का पीरियड है k, और मैं इस x टू x प्लस के को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूंगा अपनी एक अच्छी प्रॉपर्टी से, जो कि है हमारी पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं। के कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैंने सबसे पहले के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज्यूम किया था, तो के हमारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी का यूज करना जा रहा हूं, जो है ये। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यहां पर अगर हम एफ एक्स का पीरियड अगर टी मान लें, तब हम इस इंटीग्रल को इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर पिक्चर हमें यहां पर बनती हुई दिख रही है। एक्स टू एक्स प्लस के यहां ए से ए प्लस एन टाइम्स ऑफ टी। एन टाइम्स ऑफ टी यहां पर कहां दिख रहा है? के टाइम्स ऑफ 1। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 1। हमने यहां पर डिराइव भी किया था यहां पे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी टाइम पीरियड इसका 1 है। के कोई भी एक नंबर है, तो मैं इस x टू x प्लस के वाले इंटीग्रल को इस प्रॉपर्टी से इसमें रिजॉल्व कर सकता हूं। मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं 0 से x टाइम्स ऑफ एफ टी डी टी प्लस के टाइम्स ऑफ 0 टू 1 एफ टी डी टी में। सही बात। और अब इस 0 टू 1 एफ टी डी टी को मैं g ऑफ 1 यानी 1 लिख दूंगा। सो दिस विल बी आवर जी एक्स प्लस के इंटू 1 जी एक्स प्लस के। तो g ऑफ x प्लस के हमारा रिजॉल्व होके आ चुका है जी एक्स प्लस के। आइए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास g ऑफ x प्लस के आ चुका है, और अब मुझे g ऑफ x प्लस के स्क्वायर निकालना है। मैं इस फंक्शन वाले पार्ट को इरेज कर दूंगा और हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे g ऑफ x प्लस के स्क्वायर निकालने में। तो रिजल्ट हमारे पास आया इस फंक्शनल इक्वेशन से। हमने देखा कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन को डिनोट कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड यूज करके हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं, वही हमने किया है। और g ऑफ x प्लस के स्क्वायर अगर मैं अब निकालना चाहूं, दिस विल बी 0 टू x प्लस के स्क्वायर टाइम्स f ऑफ t dt, जिसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 0 टू x टाइम्स f t dt प्लस x टू x प्लस के स्क्वायर टाइम्स f t dt। सिमिलर पिक्चर ये इस प्रॉपर्टी वाली लग रही है, और मैं इसको फर्दर
ब्रेक कर दूंगा g ऑफ x प्लस के स्क्वायर टाइम्स 0 to 1 इंटीग्रल एफ टी डी टी, जो कि है हमारा 1, और ये आ चुका है मेरे पास जी एक्स प्लस के स्क्वायर। तो g ऑफ x प्लस के स्क्वायर इज आवर जी एक्स प्लस के स्क्वायर, और g ऑफ x प्लस के इज आवर जी एक्स प्लस के। मेरे को अब दोनों इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी इस समेशन को सॉल्व करने के लिए वो आ चुकी है, और मैं इसको अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके इस समेशन को रिजॉल्व करने जा रहा हूं। अब हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है g ऑफ x प्लस के स्क्वायर माइनस जी ऑफ x प्लस के, दोनों का सब्ट्रैक्शन दे रखा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि gx कैंसिल हो जाएगा, तो g ऑफ x प्लस के स्क्वायर, सबसे पहले इस वाले समेशन को मैं s मान लेता हूं और उसको सॉल्व करते हैं। समेशन है हमारा k इज इक्वल टू 1 टू n g ऑफ x प्लस के स्क्वायर माइनस जी ऑफ x प्लस के है, तो k स्क्वायर माइनस के आ जाएगा यहाँ पे। इस समेशन को पहले सॉल्व करते हैं, k इज इक्वल टू 1 टू n, तो समेशन ऑफ k स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ k, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे। सो दिस विल बी n टू n प्लस 1 बाय 6, यहां n प्लस 1 बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए, मैं यहां पर n प्लस 1 बाय 2 का फैक्टर कॉमन निकालता हूं और 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 1 लिखता हूं, और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा। 2n माइनस 5 बाय 6, तो n प्लस 1 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया हमारे पास। एक बार चेक कर लीजिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n प्लस 1 बाय 2, सॉरी दिस विल बी 3, और ये 2n प्लस 1 माइनस 3, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 2n माइनस 2, तो n माइनस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, यह आ जाएगा हमारे पास समेशन। अब मेरे को इस फर्दर बड़े वाले समेशन को रिजॉल्व करना है। अब क्या कर सकते हैं, इस 8 के नीचे हमारे पास जो आया है n माइनस 1 n प्लस 1 का फर्दर समेशन है हमारे पास n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, और ऊपर 3 भी है, ठीक है। और अब हम इस समेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब समेशन है अप टू इंफिनिटी, और हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स बन रही है n माइनस 1 और n प्लस 1, तो ये अच्छा समेशन है जो रिजॉल्व होगा हमारा वीएन मेथड से, या फिर जो भी आप इसे कहते हो, मिसलिनियस सीरीज का एक मेथड है, जिसमें अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की सीरीज अगर एपी बना रही है तो हम इसके न्यूमरेटर में भी इसके मैक्सिमम डिफरेंस वाले टर्म को ऊपर बनाते हैं, और फिर समेशन ले लेते हैं हम अप टू इंफिनिटी। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा 24 टाइम्स ऑफ समेशन n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 n प्लस 1। इसके फर्दर समेशन को मैं इस बड़ी टर्म के समेशन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो n प्लस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1, जो कि ऊपर वाली टर्म बनेगी 2, और फिर मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर दूंगा, और ये s डैश आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1, ठीक है। अब इस s डैश में मैं इस समेशन को
ओपन कर दूंगा सीरीज और फिर उसके बाद मैं कैंसिलेशन मेथड भी यूज कर सकता हूँ। कैंसिलेशन क्या है, मतलब इसकी हर टर्म की सीरीज को लिखो, एक के बाद एक कैंसिल होती जाएंगी। इससे शॉर्ट मेथड होता है हमारे पास कि इसमें बड़ी वाली टर्म कौन सी है, ये वाली n+1 वाली टर्म है, उसके अंदर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए और छोटी वाली टर्म में n=2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहां से आ जाएगा s'=12 टाइम्स ऑफ ये, इसमें मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 × 1 माइनस टाइम, अगर मैं इन्फिनिटी यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो n टेंड टू इन्फिनिटी पे दिस एक्सप्रेशन विल गो टू 0। तो कुल मिलाकर हमारे पास आया 12/2, s' विल बी आवर 6। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं था, हमने पहले फंक्शनल इक्वेशन को देखा, उसके बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया फंक्शन का। उस टाइम पीरियड को फंक्शन में हमने ये जो हमारा था इस वाले एक्सप्रेशन में gx+k² और gx+k में फिट करने की कोशिश की, जो कि इस इंटीग्रल की मदद से होगा। उसके बाद हमने ये वाला समेशन परफॉर्म किया, कुछ नहीं था इसमें, n सिग्मा वाले फॉर्मूले लगने थे, और इस s' वाले टर्म को जो समेशन था इसको मैंने रिजॉल्व किया वीएन मेथड से। सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ गया है s'=6, जो कि इस समेशन का आंसर है। सो 6 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस था।